जरा एक पल के लिए सोचिए, जिंदगी एकदम अपनी रफ्तार से चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, और फिर अचानक से फोन वाइब्रेट होता है और बस आदत से हम उसे उठा लेते हैं। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा है, एक मैसेज, और उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सिर्फ 4 शब्द और अंदर से एक आवाज आती है कि अब कुछ बदलने वाला है, शायद हमेशा के लिए। और बस कुछ मिनटों की बातचीत होती है और सालों का रिश्ता एक पल में खत्म। बाहर की दुनिया तो वैसी की वैसी ही है, वही कमरा, वही फोन हाथ में, लेकिन अंदर जैसे एक तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और मजे की बात यह है कि साइंस भी यही कहता है, ये दर्द सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये बिल्कुल फिजिकल पेन की तरह महसूस होता है, सच में। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक ब्रेकअप ये किसी इंसान को या तो पूरी तरह से तोड़ कर रख सकता है, या फिर यही ब्रेकअप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपग्रेड बन सकता है। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों का अभी ब्रेकअप हुआ है। दर्द दोनों के लिए बराबर है, बिल्कुल एक जैसा। लेकिन उनकी आगे की कहानी बहुत अलग होने वाली है। तो होता क्या है, 6 महीने बीत जाते हैं। राहुल को देखें तो वो अभी देर रात तक सैड सॉन्ग सुन रहा है, अपने एक्स की प्रोफाइल स्टॉक कर रहा है और उसका कॉन्फिडेंस 0 हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन है, उसने उसी दर्द को, उसी एनर्जी को एक अलग ही दिशा दे दी। उसकी फिजिक पहले से कहीं बेहतर है, उसने एक नई स्किल सीख ली है और अपने करियर में भी काफी आगे निकल गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? एक ही सिचुएशन, एक जैसा दर्द, लेकिन रिजल्ट्स इतने अलग क्यों? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट और साइकोलॉजी में छिपा है। देखिए, जब हम ये समझते हैं कि ये दर्द होता क्यों है, तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं लगता। तब समझ आता है कि ये तो एक गहरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। असल में होता ये है कि ब्रेकअप का दर्द हमारे दिमाग के 3 सिस्टम्स पर सीधा अटैक करता है। इसे ऐसे समझिए, एक रिलेशनशिप में जो मैसेज आते हैं, जो कॉल्स होती हैं, जो अटेंशन मिलता है, वो सब हमारे दिमाग के लिए डोपामाइन का एक कांस्टेंट सोर्स होता है। डोपामाइन यानी वो फील गुड केमिकल। अब ये एक तरह का नशा बन जाता है, और जैसे ही ब्रेकअप होता है, ये सप्लाई अचानक कट जाती है, तो दिमाग एक शॉक में चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एडिक्शन को छोड़ने पर होता है। इसे इमोशनल विड्रॉल कहते हैं। फिर आता है आइडेंटिटी का सवाल। देखिए, एक रिश्ते में इंसान की पहचान मैं से हम हो जाती है। हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, हर प्लान में हम होता है। और ब्रेकअप के बाद अचानक से ये हम गायब हो जाता है और पीछे रह जाता है एक अकेला कंफ्यूज्ड मैं। दिमाग को समझ ही नहीं आता कि अब लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है, अब आगे क्या। और तीसरा है रिजेक्शन का दर्द। और ये कोई मामूली एहसास नहीं है, ये हमारे अंदर बहुत गहरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। हजारों साल पहले अगर किसी को कबीले से निकाल दिया जाता तो उसका बचना मुश्किल था। तो जब आज हमें कोई रिजेक्ट करता है, हमारा दिमाग उसे वैसे ही एक खतरे के सिग्नल की तरह लेता है। इसीलिए क्या मुझ में ही कोई कमी है, या मैं शायद काफी अच्छा नहीं था, जैसे ख्याल इतने ज्यादा, इतने पावरफुल और दर्दनाक महसूस होते हैं। तो ये जो सारी इमोशनल उथल पुथल है, ये दर्द, ये गुस्सा, ये उदासी, असल में ये सब एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है। सोचिए, ये इमोशनल एनर्जी का एक बवंडर है। और अब सवाल सिर्फ एक है, इस जबरदस्त एनर्जी को डायरेक्ट कहाँ करना है? इसे एक एनर्जी पाइपलाइन की तरह सोच सकते हैं। सारा समय, सारा ध्यान, सारे इमोशंस एक इंसान की तरफ बह रहे थे। ब्रेकअप के बाद क्या हुआ? वो पाइपलाइन ब्लॉक हो गई। अब वो एनर्जी जो रुकी हुई है, वो कहीं तो जाएगी, कहीं तो निकलेगी, और यहीं पे चॉइस आती है। पहला रास्ता है राहुल वाला मूड, यानी कि अपनी सारी एनर्जी को अतीत में लगा देना, बार बार सोचना क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती थी। नतीजा, लाइफ की स्पीड स्लो हो जाती है और कॉन्फिडेंस गिरता चला जाता है। ये एनर्जी खुद को ही खत्म करने लगती है। और दूसरा रास्ता है अर्जुन वाला मोड। यहाँ भी दर्द वही है, एनर्जी वही है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम कंस्ट्रक्टिव। ये एनर्जी भविष्य बनाने में लगाई जाती है, खुद को बेहतर बनाने में, खुद को अपग्रेड करने में। तो एक सीधा सा नियम है, दर्द एक एनर्जी है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको कंट्रोल करेगा। इस एनर्जी को खुद पर हावी होने देने के बजाय
इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो ठीक है, क्यों तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन को असल में करना कैसे है। इसके लिए 5 प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो न सिर्फ हील करने में मदद करेंगे बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत बना देंगे। रूल नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट। ये एक मेंटल डिटॉक्स जैसा है, जख्म को भरने के लिए टाइम देना ही पड़ता है। रूल नंबर 2, कन्वर्ट इमोशन इनटू मोशन, यानी अपनी भावना को एक्शन में बदलो। जिम जाओ, दौड़ो, कुछ भी फिजिकल करो, इससे दिमाग का केमिकल बैलेंस रीसेट होता है। रूल नंबर 3, खुद को अपग्रेड करो, कोई नई स्किल सीखो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपना एक बेहतर वर्जन बनाओ। रूल नंबर 4, अतीत को रोमांटिक बनाना बंद करो, उसे एक खूबसूरत कहानी नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखो। सीखो कि क्या गलत हुआ ताकि भविष्य में वो गलती ना हो। और आखिरी, रूल नंबर 5, एक बड़ा मिशन बनाओ। जब लाइफ में कोई बड़ा मकसद होता है तो दिल टूटना बस एक छोटी सी रुकावट लगने लगता है। तो आखिर में इस पूरी घटना को एक ट्रैजिक एंडिंग की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल नई शुरुआत की तरह देखने की कोशिश करते हैं। ये एक अंत नहीं है, ये एक रीडायरेक्शन है, एक कोर्स करेक्शन। हो सकता है कि जिंदगी आपको एक नए और शायद एक कहीं बेहतर रास्ते पर धकेल रही हो। इसको सोचने का एक और पावरफुल तरीका है। क्या पता वो इंसान आपकी जिंदगी का फाइनल चैप्टर था ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक ट्रेनिंग चैप्टर था। एक ऐसा चैप्टर जिसका मकसद आपको कुछ सिखाना था, आपको उस इंसान के लिए तैयार करना था जो आपको बनना है। तो इस दर्द को वेस्ट मत जाने दीजिए, इसे अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाइए। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा होता है ना, वो अनजाने में आपके भविष्य का ताला खोल जाता है। और यही दर्द आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।